ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि संतों के मुखारविंद से सुना है कि अहम माने आत्मा और इदम माने अनात्मा। अहम माने आत्मा और इदम माने अनात्मा। तो जब हमारा लक्ष्य अहम ब्रह्मास्मि है और कण कण ही परमात्मा है तो इदम को कैसे समझे? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखो प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। हर एक साधक को ऐसे प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न उसके दिमाग में आने चाहिए। नहीं होते हैं, इसके दो तीन कारण है। एक तो प्रज्ञा मांद्य है। अगर बुद्धि इतनी शार्प और तीव्र नहीं है तो प्रश्न नहीं पैदा होंगे। लेकिन स्वामी जी, ये तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी ऐसे प्रश्न क्यों नहीं आते? तो इसका कारण एक और भी है कि उसके अंतःकरण में शुद्धि नहीं है, राग द्वेष भरे पड़े हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति को देखते हैं तो या राग हो जाता है या तो द्वेष हो जाता है। अनुकूल प्रतिकूल अलग चीज है, पसंद नापसंद अलग चीज है। ये हमें पसंद है और ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। पसंद है उसके प्रति आसक्ति करना राग है, और नापसंद है उसके प्रति द्वेष करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, यह द्वेष है। तो जिसके हृदय में राग द्वेष है उसको भी ऐसे प्रश्न सूझते नहीं, दिखाई नहीं देते। और तीसरी बात भी है उसमें, जिसकी जिज्ञासा बहुत तीव्र है, एक एक चीज को जो ग्रहण करना चाहते हैं। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, हमारा बोलना भी ज्ञान नहीं है, आपका सुनना भी ज्ञान नहीं है। हमारा बोला हुआ और आपका सुना हुआ कितना समझ में आता है और समझा हुआ कितना अपने व्यवहार में आता है, जाना हुआ कितना माना जाता है, उतना ज्ञान है। तो जिसकी जिज्ञासा अत्यंत तीव्र है, तत्परता बहुत है, उसको भी ऐसे प्रश्न होंगे। अब बात दूसरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज्योति जी इसके लिए अधिकारी है, क्योंकि उसको ऐसे प्रश्न पैदा हुए। बिल्कुल सही बात है, अधिकारी है। बुद्धि शार्प होगी, अंतःकरण भी राग द्वेष कम होंगे, शुद्ध होंगे, और जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा होगी, तत्परता भी होगी, तभी ऐसे प्रश्न है। लेकिन यह प्रश्न है, इसका उत्तर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? यह स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है कि अहम को कैसे समझे? तो इसका भी कारण यह है कि अभी अंतःकरण जितना चाहिए उतना शुद्ध नहीं हुआ है। अभी साधना की और ज़रूरत है, अंतःकरण शुद्ध करने की और तत्परता और जगाने की और बुद्धि को शार्प करने की, हर चीज़ को समझने का उत्साह हमारे अंदर अगर हम पैदा करें तो बुद्धि भी शार्प होगी। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में पूछा है कि अहम माने मैं और इदम माने अनात्मा। अहम माने आत्मा और इदम माने अनात्मा। अच्छा, अब आत्मा क्या है ये मान लो, ये जान लो। आत्मा माने मेरे अंदर आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद तो है, लेकिन आनंद का मतलब अनंत भी होता है। आत्मा अनंत है माने परम है। कितना बड़ा अनंत माने कितना बड़ा परम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा परम है। तो परम का मतलब क्या कि उसको कोई स्थान में मर्यादित नहीं किया जा सकता। जैसे कि शरीर में आत्मा है तो ये स्थान के अंदर मर्यादित हो गया, माने कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के अंदर हम है, आत्मा के अंदर हम है। तो स्थान की मर्यादा नहीं। जिसको काल की मर्यादा में नहीं बांधा जा सके उसको भी अनंत कहते हैं। मतलब अभी है फिर नहीं होगा, माने कि अभी दादा तो जिंदा है लेकिन 5-25 साल के बाद वह नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मतलब उसकी आत्मा मर गई, ऐसा नहीं कह सकते। अगर
25 साल के बाद नहीं रही आत्मा तो अनंत कैसे हुई, परम कैसे हुई? कोई काल में बद्ध नहीं हो उसको ही अनंत या परम कहते हैं। तो आत्मा कैसी है? स्थान की मर्यादा में मर्यादित नहीं है, काल की मर्यादा से मर्यादित नहीं है और वस्तु की मर्यादा से भी मर्यादित नहीं है, द्रव्य की। जैसे कि शरीर में आत्मा है और वहाँ पर नहीं है, पशु में नहीं है, पक्षी में नहीं है, कीड़ी में नहीं है, ये टेबल कुर्सी में नहीं है, तो भी अनंत नहीं रहेगा, परम नहीं रहेगा। तो परम आत्मा है माने परमात्मा है, सब जगह सब कुछ परम में आ जाता है और ऐसी आत्मा जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कई जगह कहा हुआ है, देखो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा स दुर्लभ, सब जगह सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है, ऐसा देखने वाला महात्मा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ होता है। या तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा समझने वाला और ऐसा समझकर ऐसी इसकी उपासना करने वाले बहुत कम साधक होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्थान, जो काल और जो वस्तु की मर्यादा से परे है उसको कहेंगे अनंत या परम। तो आत्मा कैसी है? अनंत है, परम है। अब सब जगह सब कुछ आत्मा ही है, सब जगह होता तो भी ठीक है, समझ लो कि जैसे समझो कि एक पंछी है या तो एक पशु गाय है, समझ लो गाय के अंदर आत्मा है, तो एक गाय और एक आत्मा, दो हो गए। तो आत्मा उसके अंदर है, उसके बाहर है, वह गाय है, तो बाहर वाला दूसरा हो गया, तो वह अनंत नहीं रहा, मर्यादित हो गया, वह परम नहीं रहा आत्मा। माने कि गाय परमात्मा ही है, गाय के अंदर नहीं, कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण परमात्मा ही है। यह तो आपने लिखा है कि जब हमारा लक्ष्य अहम ब्रह्मास्मि है और कण कण ही परमात्मा है तो इदम को कैसे समझे? अब उसको समझना है। देख लो, अगर कण कण ही परमात्मा है तो इदम कहाँ रहा? इदम रहा ही नहीं, बिल्कुल। सिर्फ अहम माने आत्मा ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको कहेंगे एकमेवा द्वितीयम। आत्मा कैसी है? परमात्मा कैसे है? एकम एव अद्वितीयम, एक है और मात्र एक है, जिसमें कभी दूसरा होगा भी नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं। एकम एव अद्वितीयम, एक मात्र ही परमात्मा है। तो कण कण है और उसमें परमात्मा है ऐसा नहीं, कण कण परमात्मा ही है। माने कि इदम तो कहीं पर है ही नहीं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा ने लिया हुआ आकार, आत्मा ने धारण किया हुआ नाम हमें सत्य दिखते हैं। जैसे चेन बनी या कंगन बने हाथ के सोने के, तो हम क्या देखेंगे? देखो देखो मेरे कंगन कितने सुंदर है, या तो कहेंगे अरे सहेली तुम्हारे कंगन तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, कहाँ से लिए, कितने के लिए, कितने तोले के? तो हम तो कंगन को जानते हैं ना, कंगन के बारे में पूछते हैं, कंगन की प्रशंसा करते हैं, कंगन से प्रभावित होते हैं। वास्तव में वह कंगन नहीं है, सोना है। सोने ने लिया हुआ एक आकार जिसका नाम हमने दिया कंगन, और नाम आकार के कारण उसका स्थान निश्चित हुआ, हाथ की कलाई, और स्थान के कारण उसकी कीमत भी निश्चित हुई। कंगन माने इतने तोले का तो होता ही होता है, तो इसकी इतनी वैल्यू होगी। हार है तो वह बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो नाम रूप के हिसाब से उसका स्थान और उसकी कीमत तय की जाती है। लेकिन वास्तव में नाम रूप क्या है? नाम रूप वास्तव में जो उपादान है वही है। उपादान माने जिससे वह बना है। तो सोने से बना है कंगन, तो वास्तव में कंगन सोना ही है। इसलिए हमारे ये पूज्य गुरुदेव स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे कि हम कहते हैं ना, वो तो इंग्लिश में कहते थे, ये पोट है। किसका पोट है? मिट्टी का बना हुआ घड़ा। मिट्टी का घड़ा, ये बात गलत है, मिट्टी का घड़ा नहीं है, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी है ये। पोट्टी क्ले ऐसा कहते थे, ये पोट्टी क्ले है, ये मिट्टी का घड़ा नहीं है, ये घड़े के रूप में बनी हुई मिट्टी है। ये सही दृष्टि है। जब तक यह दृष्टि नहीं है मिट्टी से बना हुआ घड़ा, तब तक हम क्या कहेंगे? मिट्टी का घड़ा।
मिट्टी का घड़ा, या तो घड़ा कह देंगे। तो घड़े पर जब तक हमारी दृष्टि है, नाम रूप पर जब तक हमारी दृष्टि रहेगी, हम अपने को भी नाम रूप, इस शरीर को मैं मानते हैं, तब तक ये इदम कहा जाएगा। अहम ही इदम के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इदम माने नाम रूप, नाम रूपात्मक प्रपंच, पंच महाभूतों से बना हुआ प्रपंच, वो कैसा है? नाम रूपात्मक। तो नाम रूपात्मक प्रपंच है, वह इदम है। और ये प्रपंच कैसा है? मिथ्या है, वास्तव में है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि यही है। जो इसके अंदर अभिव्यक्त हो रहा है, मतलब इस रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, वह अनंत चैतन्य को हम नहीं देख पाते। हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? नाम रूप तक जाती है। इस नाम रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, नाम रूप के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, यह नाम रूप धारण करके, यह नाम रूप का वेश पहनकर जो अभिव्यक्त हो रहा है, उस अभिनेता का नाम है अनंत चैतन्य, या तो परम आत्मा, या आत्मा कह लो। तो आत्मा हमने अपने अंदर आत्मा मानी है, इसलिए बाहर जो व्याप्त है उसको परम कहा। वास्तव में आत्मा ही है, परमात्मा जैसी कोई चीज कहां पर है? आत्मा परम है, इसलिए उसको परमात्मा कह दिया। अनंत है, इसलिए अनंत चैतन्य कह दिया। तो जो है सह आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, एकमेवाद्वितीयम है। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि में नाम रूपात्मक प्रपंच की सत्यता रहेगी, उसका महत्व रहेगा, उसका महात्म्य हमारे मन में रहेगा, तब तक उसको इदम रूप से पहचाना जाएगा। ये इदम माने मिथ्या है ही नहीं, वास्तव में कंगन जैसी वहां पर कोई चीज नहीं है, सोना ही सोना है। सोने का एक आकार जिसको हमने कंगन कह दिया। ये इसके लिए मुझे ये समुद्र का उदाहरण बहुत एप्रोप्रिएट बहुत लगता है, मुझे पसंद भी बहुत है। जब पानी ही पानी है और कुछ है ही नहीं, लेकिन पानी ने एक आकार लिया, हमने उसको तरंग कह दिया। तरंग नाम की चीज वहां पर वास्तव में कोई है ही नहीं, पानी का लिया हुआ एक आकार जिसको हमने पहचान के लिए तरंग नाम दे दिया। उसी तरंग जब किनारे से टकराती है तो उसमें से छींटे निकलते हैं। तो छींटे क्या है? पानी ही पानी है, छींटा नाम की कोई चीज नहीं है। और छींटे जब फिर से पानी में गिरते हैं तो वहां पर बुदबुदे पैदा होते हैं। ये बुदबुदे क्या है? पानी ही है, जिसके अंदर हवा रह गई, ऊपर ऊपर पानी फूल गया, उस फूले हुए पानी को हमने बुदबुदा कह दिया। उसके अंदर रही हुई हवा को हम बुदबुदा नहीं कहते, पानी को ही कहते, तो उसको बुदबुदा कह दिया। अब ऐसे बहुत सारे बुदबुदे जमा हो गए तो हमने उसको फैन कह दिया। ये बहुत सारे फैन यहाँ पर इकट्ठा हो गए, बहुत सारे बुदबुदे। तो ये फैन, बुदबुदे, छींटे, तरंग, बड़ी मौज, ये सब क्या? दरिया, ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है। पानी के अलग अलग आकार को पहचान के लिए, व्यवहार में लाने के लिए हमने उसको नाम दे दिया। नाम रूप के अनुसार नाम देने से उसको व्यवहार में हम उपयोग कर सकते हैं, व्यवहार सत्ता में। परमार्थ सत्ता में नाम रूप का कोई महत्व नहीं है, उसका जो उपादान है जिससे वह बना है उसका महत्व है। पानी का महत्व है, फेन, बुदबुदा, तरंग, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन व्यवहार सत्ता में जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो उसको ध्यान में लेना पड़ता है। तो मिट्टी का ढेर पड़ा है, उसमें थोड़ा ही पानी रखा जाएगा, पानी रखने के लिए तो घड़ा चाहिए। तो ये व्यवहार के लिए हमने जो नाम रूप दिए हैं वह मात्र व्यावहारिक है, उसको सत्य मान लेना। जब तक उसको हम सत्य मानते हैं, मिथ्या नहीं जानते, तब तक उसको इदम कहेंगे। है अहम ही, है आत्मा ही, लेकिन आत्मा ने लिया हुआ व्यवहारिक नाम रूपात्मक प्रपंच को हमने इदम कह दिया। इदम का मतलब ही मिथ्या हो गया, समझ लो। जो मिथ्या है उसी को इदम कहते हैं। जो मिथ्या है उसके पीछे छिपा हुआ जो सत्य है वह तो अनंत चैतन्य है, वह तो परम आत्मा है, वह तो आत्मा है। हर रूप में आत्मा रहा हुआ है। उस रूप में रहा हुआ है का मतलब मैं रूप में मैं नहीं है वहां पर। उस रूप अभिव्यक्त इस रूप में हो रहा है तो परमात्मा ही, लेकिन उसने ऐसा रूप धारण किया है, वेश पहना है। अभिनेता जैसे भिखारी का वेश पहनता है तो अभिनेता जो वो वास्तव में है, जैसे अमिताभ समझ लो, अमिताभ ने भिखारी का वेश पहना है तो वह भिखारी नहीं हो जाता। अमिताभ तो अमिताभ ही रहता है, लेकिन उसका वेश भिखारी का है।
उसने शहंशाह का वेश पहना है तो वह शहंशाह नहीं बन गया, वो तो अमिताभ ही है, लेकिन उसका वेश हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? वेश तक। तो परमात्मा ने ये सब जो वेश पहना हुआ है उसका नाम है इदम। इदम जैसी वास्तव में कोई चीज नहीं है, लेकिन व्यवहार सत्ता में उसको अलग करने के लिए, क्योंकि एक ही चीज, इडली बनानी है तो चावल का बैटर चाहिए, मिट्टी की क्ले जो है उससे बैटर इडली नहीं बनेगी, और इडली से घड़ा नहीं बनेगा, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का वो चाहिए, क्ले चाहिए, हमें मिट्टी, भीगी मिट्टी चाहिए। तो हर जगह हर एक का अपना अपना व्यवहार है, उस व्यवहार को निभाने के लिए और उसमें एक सूत्रता रखने के लिए हमने उसको आकार और नाम दिया। जैसे घड़ा, तो सदा के लिए हम घड़े को घड़ा ही कहेंगे, आज घड़ा कहा, कल उसको टेबल कहेंगे, परसों उसको कुर्सी कहेंगे, ऐसा नहीं है। कोई इसको घड़ा कहेगा, कोई इसको गधा कहेगा, ऐसा भी नहीं है, सब घड़े को घड़ा ही कहेंगे, तभी तो व्यवहार चलेगा, एक सूत्रता रहेगी। तो मिट्टी से पानी भर दो ऐसा कहेंगे तो मिट्टी तो कई प्रकार की होती है, कहाँ से पानी लाएंगे? इसलिए मिट्टी ने लिया हुआ आकार, मिट्टी ने उपयोग के लिए लिया हुआ आकार, पानी भरने का उपयोग है उसका, तो उसका आकार, उसका एक नाम घड़ा हो गया। तो ये नाम आकार जो है वह इदम है, वह मिथ्या है, मिट्टी सत्य है। तो शास्त्र में भी कहा है, मिट्टी इति एव सत्यम, एक मिट्टी ही मात्र सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। जब तक मिथ्या में हमारी दृष्टि है तब तक इदम है, और इसीलिए कहा गया कि वासुदेव सर्वम इति हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है, नाम रूप के आर पार निकल जाना, और जो सच्चिदानंद, जो अस्थिभाति प्रिय है, वहां तक पहुंच जाना, यह हमारा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ी। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति महात्मा सदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। और इसलिए क्या करें, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसी शांत होकर उपासना करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसी कल्पना करो, ताकि जो है वह वास्तव में है। मैं मान लो कि मैं आत्मा हूं, मान क्या ले, मैं आत्मा हूं ही, लेकिन अगर मैं आत्मा हूं, अगर मैं परमात्मा हूं, अगर मैं ब्रह्म हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, कैसी मेरी सोच होनी चाहिए, कैसा मेरा कैसी मेरी मान्यताएं होनी चाहिए। तो जो तुम हो वह अभी तुम जान नहीं रहे हो, इसलिए मान लो, और माना हुआ जो है वह इदम है। तो हम माने आत्मा, और आत्मा को व्यवहार सत्ता के लिए हमने उसके वेश को ध्यान में रखकर जो नाम दिया, उसका नाम है इदम। हमें लगता है अब ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।